काम करो ना, आप दोनों की बात ही कटिंग कर दो। हाँ जी जयपाल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त चंडीगढ़ के सफाई कर्मचारी जिनकी आप इतनी देर से आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं, क्या हालत क्या है इस वक्त? बहुत बुरी हालत है जी सफाई कर्मचारियों की। क्या घर में कुछ खाने वाने को है लोगों के? कहाँ से खाने को आएगा? कंपनी आ गई है जी, कंपनी देती है 1400 रुपये, उसमें जोड़ लिए 1400 रुपये में क्या तो किराया देगा आदमी, क्या बिजली का बिल देगा, सिलेंडर भी महंगा हो गया, कहाँ से भराएगा? तो सफाई कर्मचारी तो अब जी मरने की कगार पे आ गया है। जब से कंपनी आई है 2-3 साथियों ने हमारी डेथ कर चुके, सुसाइड कर चुके हैं जी। इसी कारण 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिलती तो सुसाइड कर लेते हैं जी वो। अच्छा, सारे शहर का कूड़ा हटाते हैं आप लोग, हाँ जी। गंदगी साफ कर दिया, आप लोगों की जीवन की जो हालत है उसमें से गंदगी साफ करने का क्या इंतजाम है? वो तो और भी बेहतर कर रखी है जी, हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल वो कर रखी बेहतर है। हम लोगों की सफाई करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, हम अपनी जान जोखम में डाल के। जैसे कि कोरोना काल में जिनके परिजन गुजरे थे, माँ बाप गुजरे थे, उन्होंने बॉडी लेने से ना कर दिया था, मगर उस टाइम हमारे को कोरोना योद्धा बना दिया गया। योद्धा बनाया फूल मार के और हमें बखेर दिया कुछ नहीं है। उनकी संस्कार करा वो हमने करा। हॉस्पिटलों में थे जो हमारे साथी थे वो सफाई कर्मचारी, उनकी बॉडियों को पैक कोरोना काल में वो हम ही लोग करते थे। अच्छा, ये वायरस बैक्टीरिया जो इसका इतना बड़ा हुआ अभी बना, आप लोग तो वायरस बैक्टीरिया से मैं सुन रहा हूँ 20-30 साल से खेलते आ रहे हैं। तो हम तो खेलते आ रहे हैं जी, हमारे लिए कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं होता। तो आपको क्या कोई सुविधा मिलती है मेडिकल? कोई सुविधा नहीं दी गई थी जी, हमें तो जान पूछ के मौत के मुंह में लगाया गया था। जैसे कि कोरोना काल में हर ऑफिसर घर में बैठ के काम करता था, और हमारे पूरे डिपार्टमेंट की, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ जी मैं, चंडीगढ़ की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हॉस्पिटलों में ड्यूटी हमारी थी। जैसे कोरोना डाउन होया तो जो साथी हमारे लगे हुए थे उनको हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया, हॉस्पिटल से निकाल दिया। जैसे कि रोहतक मेडिकल में जो कोरोना काल में कोरोना के लिए सफाई कर्मचारी रखे गए थे उनको निकाल दिया। एक सोनीपत में गांव है खानपुरी, उसमें पीजीआई है जी, हरियाणा में तगड़ी पीजीआई सबसे बड़ी मानी गई है, उसमें भी जो कोरोना टाइम में काम करे गए थे वो सफाई कर्मचारी निकाल दिए। पटियाले में राजेंद्र हॉस्पिटल है जी, उसमें भी सफाई कर्मचारियों को निकाल दिया गया जी, और चंडीगढ़ में भी निकाला गया। और कोई ये हमारी कंपनी है जो चंडीगढ़, क्या नाम है इस कंपनी का? रॉयल कंपनी कुछ ऐसा बोलते हैं जी। अब जीआई उसको दिया प्रोजेक्ट से, ये 4-5 साल से हो गया जी, अब तो ज़्यादा ही थे, पहले तो ठेकेदारी था। आप वर्कर किसके हैं, कंपनी के कारपोरेशन? हम कंपनी के नहीं, हम कारपोरेशन के, एडमिटेशन के जी। क्या करती है कंपनी को अब अलग दे दिया गया है। उसके पास कितने लोग? उसके पास है जी 2500 लोग हैं कंपनी के पास। और ये 2500 लोग पहले किसके पास थे? पहले ये ठेकेदारी के पास थे, अब ठेकेदार से निकाल के कंपनी का नाम दे दिया जिनको। काम वही है जो पहले करते थे, सुविधा कोई नहीं है। अब सुविधा थोड़ी कंपनी बोलती वर्दी देंगे, तेल साबुन देंगे, पहले कुछ नहीं देते थे। तो महिलाएं भी काम करती हैं? महिलाएं भी करती हैं जी। उनकी क्या हालत है? उनकी हालत तो और भी बुरी। अगर 6 बजे की ड्यूटी है, मेरे को कुछ साथियों ने बताया 6 बज के अगर 1 मिनट हो जाती है तो महिला किराया लगा के ड्यूटी पे जाती है, उसका सुपरवाइजर बोल देता आज तेरी हाजिरी नहीं लगेगी, घर जा। इसका कारण क्या है कि जी 1 मिनट लेट हो गए आप, ये कारण है जी। छुट्टियां कितनी मिलती हैं महीने की? छुट्टियाँ कोई नहीं है जी, एक छुट्टी हफ्ते में। हफ्ते में एक छुट्टी संडे? हफ्ते में, हाँ जी, संडे। जो महीना भर काम किया उसकी कोई कमाई छुट्टी मिलती है? कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई 1 छुट्टी 2 छुट्टी कोई कमाई? हफ्ते में 1 ही छुट्टी है जी, वही छुट्टी। हाँ अब जी। ये बीमारियां वगैरह आती है, इसकी वैक्सीनेशन कौन करवाता है? कोई नहीं कराता जी, कागजों में होती है सब वैक्सीनेशन। जो कूड़े में हाथ डालना है, कुछ करना है, किसी का कट लग जाए, किसी के जख्म तो हो, उसका क्या इलाज है? ग्लव्स दे रखे जी, दस्ताने दे रखे हैं। ठीक है, दे तो रखे, नाम के ही हो दस्ताने भी। अच्छा। जैसे कि आपने बताया कंच रोकने की कोई सुविधा नहीं हो दस्ताने में, कंच को भी पार करके, दस्ताने को पार करके कंच लग सकता है जी। और किसी के अगर चोट तो लगती होगी? लगती है जी। तो क्या करते हैं फिर उसके? कुछ नहीं करते, क्या करते हैं? बंदा क्या करता है उसकी चोट का इलाज क्या करता है? वो अपने पल्ले से कराता है जी, सरकार का कोई ना सरकार का कोई वो नहीं, प्रशासन उसमें नहीं आता? कुछ नहीं, अंदाजा दखलंदाजी करता है। बीमारियां जो फैलती है, किसी कोई बीमार हो जाए फिर उसके बाद क्या करता है वो बंदा? छुट्टी अपनी लेता है, उसको छुट्टी आप मिलती है? उसको नौकरी से निकाल देते हैं जी। फिर अगर डेथ हो जाती है तो दोबारा, जैसे कि सफाई कर्मचारी की अभी राजेश की ने सुसाइड कर लिया था जी, तो उसके परिवार को नौकरी नहीं दी गई है,
और उसको क्या दिया कंपनी ने, ये भी बताते हैं कि 10 लाख का नहीं कर रखा है, सिर्फ 1 लाख रुपया दे के उसको केस को रफे दफे कर दिया जी। जबकि उसने बकायदा बोला था कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरी तनख्वाह 2 महीने से सैलरी नहीं आ 2 महीने से रही बोला था नहीं जी आई। जी 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 उसने बकायदा ऑडियो और उसकी हाँ बात जी सुनी है। हाँ जी हाँ जी। तो ये आप इतनी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं के लिए आप लोगों ने यूनियन नहीं बनाई हुई? यूनियन है जी, फिर वो पर क्या करती है? यूनियन में जैसे कि कच्चे आदमियों की यूनियन है, वो 4 साथी और थे हमारे। एक तो ऋषि तिसावड़ है जी, एक दो का एक विनोद है। उन्होंने 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, तो अपनी यही कहा था जी तनख्वाह दे दो जी हमारी, तो उनको चारों को नौकरी से ही निकाल दिया जी। जो तनख्वाह अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो इनको नौकरी से ही निकाल देते हैं जी। तो इसका मतलब हटाया जाए और कारपोरेशन अपनी तरफ से आदमी रखे, जैसे कि पहले रखा था, रखे जाते थे। पैसा तो एडमिनिस्ट्रेशन ही देता इनको, ये बीच के बिचौलिए क्यों नहीं निकालते? कभी ठेकेदारी के नाम से सफाई कर्मचारी को तंग कराया जाता, कभी अब कंपनी के नाम से सफाई कर्मचारी को तंग कराया जाता। इनका पैसा कहाँ से आता? कच्चे ही रखने हो चाहे सफाई वाले रखते थे, तो वो सिस्टम क्यों नहीं अपनाते? वो क्यों फेल करा इन्होंने? इन्होंने ही करा, कुछ अफसरों ने मिली बच्चे। अच्छा, सफाई कर्मचारियों के बच्चे क्या करते हैं? सफाई कर्मचारियों के बच्चे जी कुछ तो पढ़ लिख जाते हैं, और पढ़ने लिखने लायक तो ये लोग हमारे को ऊपर से ये कैसी है, अगर बच्चे को स्कूल में जाने तक का टाइम नहीं देते। माता की बाप की अगर 6 बजे की ड्यूटी है तो बच्चे को स्कूल में किस टाइम छोड़ने जाएगा? तो उसको टाइम ही नहीं मिलता। पीछे से बच्चा अपने आप तैयार होके जाए ना जाए, क्योंकि माँ बाप ने तो उसका पेट भरने की जिम्मेवारी ली है, पढ़ाने की भी ली है, मगर उसको टाइम ही इतना नहीं दिया जाता। तो फिर बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते? ज़्यादा पढ़ लिख जा रहे, यही कारण है जी। तो फिर वो क्या करते हैं उसके बाद बेरोजगारी में? बेरोजगारी में लेबर का काम करते हैं जी। फिर वो और नशों की समस्या? नशों की समस्या भी यहीं से जागती है जी। जाग रही? शिक्षा तो प्रॉपर होती नहीं है उनको, शिक्षा प्रॉपर नहीं होती तो घर में जो फादर उनका तनख्वाह लेता, मदर तनख्वाह लेता है, तो उससे भी काम नहीं चलता, तो फिर वो नशे की तरफ जाते हैं जी। ये कारण है जी। और ज़्यादातर जैसे सेक्टर 52 है, डड्डू माजरा है, 25 सेक्टर, राम दरबार, बापू धाम, ये एक लेबर तबका है। इन्होंने ही इनको एक अलग तरीके से बसाया गया है, प्रॉपर चंडीगढ़ से बाहर इन लोगों को रखा गया है। तो इसका भी कारण कोई ऊपरी लेवल का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जान सब बहुत तय करके किया जाता हाँ है जी। ये पुराना मनुवाद है। हाँ, पुराना मनुवाद है। ऐसा टेक्निकल अपना रखी है कि इन लोगों को बाहर ही रखा जाए चंडीगढ़ शहर से। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर नाम करने के लिए कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं। और लेबर ही तबका चंडीगढ़ को साफ रखता है। चंडीगढ़ को 1 नंबर पे लाने वाला लेबर तबका था, घड़ी नहीं थी। घड़ी जब से आई है 66वें नंबर पे गया चंडीगढ़, घड़ियों के कारण गया ना। जैसे कि वो 18 लाख रुपए हर महीने देते हैं, वो सफाई कर्मचारी को दे दें, और 18 लाख रुपए में अगर नहीं देते तो सफाई कर्मचारी कितना रखा जा सकता है? सफाई कर्मचारी की जनसंख्या बढ़ेगी तो चंडीगढ़ को साफ करेगा, घड़ियों ने साफ नहीं करना। ये घड़ियों का मतलब कर्मचारियों पे हेल्थ के साथ तो खिलवाड़ कराया गया, बोझ भी लादा गया एक। लोगों का टैक्स का पैसा है। हाँ जी, लोगों का टैक्स का पैसा मतलब वेस्ट करा जा रहा है, जनता पे खर्चने की बजाय जनता पे खर्चने की बजाय।